वेलकम फ्रेंड्स इन लेक्चर नंबर 7। तो बैकग्राउंड में अगर कुछ हमारे पास नॉइज़ डिस्टरबेंस होती है तो हम उसको ठीक है नहीं देखें। जैसा कि अभी आप सुन रहे होंगे, हमें डिस्टरबेंस को इग्नोर करना है और हमें सिर्फ पढ़ना है। ठीक, हमें अब तक क्या मालूम चल चुका है ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज़ में। थोड़ी सी तबीयत ढीली है पर मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुँचे और ये डिस्टरबेंस को क्लियर आउट कर पाए। ठीक, तो मैंने कुछ आप लोगों को सवाल दिया था, जैसा कि जेड जो इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है, वो डॉट के साथ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं। दूसरा सवाल, रियल नंबर प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं। तीसरा सवाल, रियल नंबर डॉट के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं। चौथा नंबर, रियल नंबर जिसमें से हम जीरो निकाल दें डॉट के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं। ये कुछ मैंने सवाल दिए थे और शायद आप लोगों ने उसी टाइम कर लिए थे जिस समय आपने ये वीडियो वगैरह देखा हो। ठीक, तो जिस तरीके से जेड प्लस के लिए देखा था उसी तरीके से आप आर प्लस के लिए करेंगे। ठीक, अब कमाल की बात यह है कि जैसे जेड डॉट के लिए देखेंगे वैसे ही आर डॉट के लिए भी क्लियरफाई कर लेंगे। ठीक है, असल में यहाँ पे प्रॉब्लम इनवर्स में आती है, इनवर्स प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आर प्लस जो है रियल नंबर का जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ एज वेल एज डॉट ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि रियल नंबर में से हमें जीरो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का इन्वर्स तो मिल जाएगा जीरो को छोड़ के। इसलिए आर स्टार डॉट ही ग्रुप बनाएगा, ये वाला ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, रियल नंबर, चलिए बारी साफ साफ बोल देते हैं। तो इसको तो अभी हम करवा दे रहे हैं, आर प्लस ग्रुप बनाएगा कि नहीं, प्लस ऑपरेशन के साथ रियल नंबर का सेट ग्रुप बनाएगा कि नहीं, क्लोजर सेटिस्फाई होगी कि नहीं, किन्हीं दो एलिमेंट को हम ऐड करेंगे वो रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई। आइडेंटिटी आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं ई, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन के साथ तो आइडेंटिटी जीरो होता है और जीरो रियल नंबर होता है। सभी एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा, सभी का नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। और जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ही रही हैं तो आर प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। आर प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, ये आपका ग्रुप है। आर डॉट, वही प्रॉब्लम है, किन्हीं भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। और आइडेंटिटी डॉट के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जो जिसे हम कहते हैं ई, वो वन होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सभी एलिमेंट का इनवर्स तो मिल जाएगा, जैसे टू का इनवर्स 1/2 मिल जाएगा, -2 का इनवर्स भी माइनस का 1/2 मिल जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आपको जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आर डॉट में जीरो है। आर डॉट में क्या है, सारे माइनस वाले एलिमेंट्स। ठीक है, -2 -1 देन जीरो भी है 1 2 और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा है, इसमें सिर्फ इंटीजर का ही सेट नहीं है, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी आएंगे, रूट वाले नंबर भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो जीरो भी आएगा, और जीरो आएगा तो इस वाले केस में आपको जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1/0 समथिंग कुछ भी है वो आपका इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होता है, ये नॉट डिफाइन सेट है। तो अगर ये है तो जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, और जब जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा तो एक प्रॉपर्टी ग्रुप को बनाने के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगी, और वही तो मेन प्रॉपर्टी थी। अच्छा, ये मोनोइड होगा कि नहीं होगा? ये मोनोइड होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो मिल ही रही है, तो ये मोनोइड तक जाएगा, ग्रुप तक नहीं जा पाएगा। लेकिन आर स्टार डॉट में जैसे ही मैं जीरो निकाल दूंगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने जीरो निकाल दिया है, तो आर स्टार डॉट आपका ग्रुप बना लेगा। सो दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस हमें चलना है। तो जेड डॉट के लिए दे सकते हैं, और जेड डॉट के लिए हमारी पूरी प्रॉपर्टी को बाकायदा लिख लिया जाए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी वही होगी, क्लोजर। सो फॉर ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जेड, इट विल इम्प्लाइज दैट कि ए डॉट बी आल्सो बिलोंगिंग्स टू जेड, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा।
दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ेगी, तो एसोसिएटिव है कि नहीं देख लेते हैं। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। फॉर एवरी ABC बिलोंगिंग्स टू Z दिस विल इम्प्लाइज दैट कि A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। तो ये भी सही हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। तीसरी है आइडेंटिटी, डॉट के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। तो देयर एग्जिस्ट E इज इक्वल टू 1 सच दैट फॉर एवरी A बिलोंगिंग्स टू Z A डॉट E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E डॉट A। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी 1 है, ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, जिसे कहते हैं इनवर्स, चूंकि हमने Z डॉट लिया है, Z स्टार नहीं लिया है, तो Z डॉट के केस में इफ लेट A इज इक्वल टू 0, अगर मैं A को 0 ले लेता हूं तो क्या हमें कोई दूसरा एलिमेंट B मिल रहा है Z में, सच दैट कि A डॉट B करने पे हमें वही अपना आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, यानी 0 इंटू A इज इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, A हमने 0 लिया है, तो 0 इंटू A 1 हो जाए, 0 इंटू A 1 हो जाए, 0 इंटू B, सॉरी 0 इंटू B 1 हो जाए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 0 इंटू B करें 1 आ जाए? अगर हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जब कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस A is equal to 0 has no inverse। ठीक, तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि Z with respect to dot is not a group। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 7 है ये वाला, मैंने कहीं लिखा है कि नहीं यार? लिखा है। तो ये लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 तक हम आ चुके हैं, और अगर हम थोड़ा सा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 7 की बात अगर हम करें तो आज थोड़ा सा जो टॉपिक है, अभी तो पिछला ही चल रहा था, ठीक है, अभी तक पिछला चल रहा था। अभी जो 8-10 मिनट गया है, जितना भी टाइम हो गया होगा, अभी तक ये पिछला चल रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप, नाम में ही ग्रुप है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एक ग्रुप होगा। अब ये क्या होगा कि कोई स्ट्रक्चर G स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन, तो अ ग्रुप G कॉमा स्टार, किसी ग्रुप को हम अबिलियन ग्रुप कब कहेंगे? अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप, अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप, अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप इफ, अगर एक और कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाए फॉर एनी 2 नंबर्स या फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ G। मतलब G स्टार ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी तो वैसे भी सेटिस्फाई करेगा G स्टार, क्योंकि ग्रुप है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। लेकिन अब ये अबिलियन ग्रुप कब बनेगा? जब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर लेगा। मतलब वो 4 प्रॉपर्टी के साथ साथ अब हमें 5वीं प्रॉपर्टी भी चेक करनी पड़ेगी फॉर अबिलियन ग्रुप कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फॉर अबिलियन ग्रुप वी हैव टू चेक वन अनदर प्रॉपर्टी विच इज नोन एज कॉम्यूटेटिव। इट इज क्लियर ऑन नाउ? ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग्स टू जी, जो हमने ए और बी लिए हैं वो जी सेट के। ऐसे ही एक छोटा सा टॉपिक आता है फाइनाइट ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या होता है। फाइनाइट ग्रुप मतलब एलिमेंट्स उसके अंदर फाइनाइट्स हैं, हम उन एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, वो ग्रुप काउंटेबल है। ठीक है, तो जो ग्रुप सेट है वो हमारा काउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा, तो एलिमेंट उसमें क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। तो अ ग्रुप, सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं, ग्रुप जी स्टार विथ रेस्पेक्ट टू स्टार बाइनरी ऑपरेशन सेट टू बी फाइनाइट ग्रुप, is said to be finite, said to be finite group, is said to be finite group if
जी इज अ फाइनाइट, अगर जी फाइनाइट है या फाइनाइट सेट, जी है सेट है तो जी इज अ फाइनाइट सेट। अगर जी फाइनाइट सेट है तो ग्रुप हमारा जी, कोई जी ग्रुप है तो ग्रुप हमारा फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट सेट क्या होता है, ये ऑलरेडी आप सेट थ्योरी वगैरह में जानते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इफ जी इज एन इनफाइनाइट सेट, अगर जी इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, अगर हम उसे गिन नहीं पाए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देन ग्रुप जी कॉमा स्टार is said to be infinite, ग्रुप। तो एक फाइनाइट ग्रुप, दूसरा क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एग्जांपल लूंगा, अगर इसमें वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप। आगे एग्जांपल की बात करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको जेडन भी बता रखा है। जेडन क्या होता है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तो क्या होता है n-1 बार। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, अब जाके पिछला लेक्चर देखे, क्योंकि अब हम अगर जेडन बताने बैठेंगे तो लंबा टाइम फिर से चला जाएगा, मतलब वही लेंथ की वीडियो फिर से बन जाएगी जैसा पिछला बना हुआ है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको जेडन पढ़ के आना चाहिए, ठीक है। तो हम काम करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसके आगे अभी और क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले अभी इसको साइड में रखते हैं, हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा है, या देखा होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा सा एग्जांपल है, एक सेट लेते हैं और चेक करते हैं कि वो ग्रुप बनेगा कि नहीं, सिंपल सा। अब बेलियन ग्रुप भी चेक कर लेंगे, पर अभी चेक करेंगे कि वो ग्रुप बनेगा कि नहीं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि गिवन g इज इक्वल टू 1, 1, प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ठीक। आयोटा है या आई है, जो भी बोलना बोल लीजिए, प्लस माइनस दोनों है, ठीक है, यानी +-1 और प्लस आयोटा। 4 एलिमेंट है तो फाइनाइट ग्रुप होगा क्या, हाँ होगा, ये फाइनाइट ग्रुप है क्योंकि 4 एलिमेंट है और हम काउंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वी हैव टू चेक कि ये ऑपरेशन डॉट के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है कि नहीं। किसके ऑपरेशन में, डॉट के ऑपरेशन में, प्लस के ऑपरेशन में नहीं, डॉट के ऑपरेशन। तो हमें चेक करना है, चेक दैट जी इज अ ग्रुप, चेक करिए कि जी ग्रुप है कि नहीं। फर्दर आल्सो चेक जी इज अ बिलियन। तो पहले हमें चेक करना होगा कि ये ग्रुप है, और देन हमें चेक करना होगा कि ये अबिलियन भी है। तो अबिलियन के लिए तो हमें बस एक ही प्रॉपर्टी दिखानी होगी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन, तो पहला है क्लोजर। पहले हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो बहुत आसान है। अगर हम सभी फर्दर हम अलग अलग एलिमेंट लेके चलते हैं, तो 4 ही एलिमेंट है तो सीधे सीधे कर लेते हैं। अगर मैं 1 × 1 करता हूँ या 1.1 करता हूँ तो क्या 1 आएगा, 1 ग्रुप में है, ठीक है। 1.-1 करता हूँ तो -1 आता है, अगेन बिलोंग्स टू जी, ठीक। आयोटा डॉट आयोटा करते हैं तो क्या आता है, आयोटा डॉट आयोटा करते हैं तो क्या आता है, I² आता है, जो कि होता है -1, अगेन ग्रुप में है, बिलोंग्स टू जी। आयोटा डॉट माइनस आयोटा करते हैं तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आता है, यानी प्लस का 1 आता है, बिलोंग्स टू जी। 1 × आयोटा करते हैं तो आयोटा आता है, बिलोंग्स टू जी। 1 डॉट माइनस आयोटा करते हैं तो माइनस का आयोटा आता है, अगेन बिलोंग्स टू जी। तो सारे एलिमेंट का आपस में हमने देख लिया, ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन लगा के जो रिजल्ट आ रहा है वो सारे रिजल्ट आपके जी सेट में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रहा है, सारे रिजल्ट आपके जी सेट में जा रहे हैं।
देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इन जी. नाउ वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. which is written as A star B star C. is equal to A star B is equal to A star B star C. तो एक एलिमेंट, तीन एलिमेंट लेके चल लेते हैं हम. ए को लेते हैं 1, बी को लेते हैं माइनस का आयोटा, और अगेन आप सी को ले लीजिए आयोटा. हार्ड से हार्ड ले लिया. नाउ वी हैव टू चेक 1 स्टार माइनस आयोटा, स्टार हमारे लिए डॉट है यहाँ पे, आयोटा इज इक्वल टू 1 डॉट माइनस आयोटा डॉट आयोटा. यहाँ से 1 डॉट आयोटा आ गया, यहाँ से माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, यहाँ से माइनस आयोटा आ गया और डॉट आई बाहर है. इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर. यहाँ पे भी माइनस आयोटा स्क्वायर ही होगा क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है. तो जी मतलब जी पूरा पूरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. तीसरी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो हमें चेक करना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है. तो बता दिया है कि डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है. तो इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है. डॉट के रिस्पेक्ट में डॉट ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी 1 होगी, प्लस ऑपरेशन है तो 0. तो देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंगिंग्स टू जी सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग्स टू जी 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए. ठीक है, 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए. क्या चेक कर सकते हैं? चेक करने की क्या ही बात है. आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा, जी में है. माइनस आयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ही आएगा, जी में है. 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, जी में है. और -1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, जी में है. तो अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई. पॉइंट डी क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक एलिमेंट का. तो 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. इनवर्स एग्जिस्ट. इसके लिए क्या करेंगे? हमें एक ऐसा एलिमेंट बी मिलना चाहिए ए के लिए सच दैट कि ए स्टार बी आइडेंटिटी आ जाए. तो आइडेंटिटी हमारे पास 1 है. तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि वो डॉट ऑपरेशन में 1 दे दे. अगर मैं -1 लेता हूं और -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करवाता हूं, मैं -1 लेता हूं और -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो मैं पाता हूं कि आइडेंटिटी 1 आ जाएगा. यानी अगर ए हमारे पास -1 है तो उसके लिए जो दूसरा बी मिल रहा है वो -1 ही मिल रहा है. मतलब -1 का जो इनवर्स है वो -1 मिल रहा है. तो -1 ए का इनवर्स हो जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिटी ऑपरेट मतलब ऑपरेशन और डॉट लगाने पे आइडेंटिटी वो दे रहा है. ठीक है, लेट सपोज मैं अगर ए को आयोटा लेता तो ऐसा क्या भी मिलता कि ए स्टार बी करने पे मतलब आयोटा स्टार बी करने पे हमें 1 मिल जाएगा. बताइए ऐसा क्या मैं आयोटा ऐसा क्या एलिमेंट में बी ले लूं कि आयोटा डॉट बी करने पे स्टार यहाँ पे डॉट का है, बार बार मैं स्टार ले दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार है वहाँ पे. यहाँ पे स्टार ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन हमारे लिए भी डॉट का चल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक. तो ऐसा आयोटा में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 1 दे दे. आयोटा में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा, 1 नहीं आएगा. और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, 1 नहीं आएगा.
आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 आएगा, तो हमें यहाँ पे माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आयोटा का जो इन्वर्स है, आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, माइनस आयोटा। ठीक, आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, माइनस आयोटा है। और सिमिलरली माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है, माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो है आयोटा। ठीक है, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ईच एलिमेंट। सो फॉर ईच एलिमेंट आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि अबेलियन ग्रुप होगा तो हमें एक और प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहती है कि ए स्टार बी किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करवाइए तो बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। तो ले सकते हैं, अब इसको करवाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती है, लेकिन मैं ऐसा दिखा देता हूँ कि 1 डॉट -1 करेंगे तो -1 आएगा, और यही अगर आप उल्टा करेंगे -1 डॉट 1 तो भी वही आएगा। ठीक है, और सिमिलर कैसे आप आयोटा के लिए लिखेंगे, 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डॉट 1, आयोटा डॉट माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा डॉट आयोटा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो ही गया है, सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही गए हैं, तो जो हमने चेक किया है वो क्या है कि जी विद रेस्पेक्ट टू डॉट जो हमें गिवन है वो क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। एनी प्रॉब्लम हियर, लेट्स चेक इट आउट। अभी तक कोई पूरे सीरीज में अभी 7 लेक्चर हो गए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा हुआ है, फिर मैंने एक क्वेश्चन करवा लिया था। जनरली मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि जेडन के बारे में मैं क्या बता रहा था। तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि अगर यहाँ पे ऐसे 4 एलिमेंट हैं, ये ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इवन अबेलियन ग्रुप बना रहा है, ग्रुप तो बना ही रहा है। अब मैं जेडन यहाँ पे बता रहा था, जिक्र यहाँ पे छेड़ा हूँ जेडन का, कि पिछले लेक्चर में मैंने जेडन की बात नहीं करी है, इस लेक्चर में करी है। ठीक है, पिछले लेक्चर में शायद जेडन को मैंने पिछले के जो मतलब अराउंड 4-5 लेक्चर इसी पे है। ठीक है, 4-5 लेक्चर जेडन के आसपास ही घूम रहे। अगर मैं जेडन की यहाँ पे बात छेड़ा हूँ तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जेडन प्लस ऑपरेशन के साथ, अच्छा प्लस ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन मॉडलो का होगा। क्या मैंने आपको एडिशन मॉडलो बताया है? मुझे कमेंट करिए, क्या मैंने एडिशन मॉडलो पढ़ाया है? मुझे आइडिया नहीं है। क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो पढ़ाया है? आई थिंक ये चीज़ मिस हो गई है। मैं जब जेडन को डिस्कस कर रहा था, शायद मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए था। लेट्स चेक इट आउट कि क्या मैंने जेडन का प्लस यानी एडिशन ऑपरेशन अगर जेडन में है तो किन्हीं दो एलिमेंट को कैसे जोड़ेंगे, आई थिंक बताया है। मतलब इतनी गहराई में नहीं बताया है जितना बताना चाहिए था, बट आपको पता तो होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। पर खैर, अगर नहीं बताया है तो बात कर ही लेते हैं। तो जेडन का हम एडिशन मॉडलो ऑपरेशन और जेडन का डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो ऑपरेशन सीख लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जेडन इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं, और जेडन इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है कि नहीं। लेट्स चेक इट आउट। तो पहला कंपोजिशन है तो हो गया, पहला कंपोजिशन है हमारा एडिशन का। तो कंपोजिशन अब हम लेंगे अभी थोड़ी लाइट जा चुकी है, आप देख सकते हैं, बट लिखा हुआ समझ में आएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपोजिशन हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वाला।
इस कंपोजिशन को बेटा बोलते हैं एडिशन मॉडुलो n। ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या आपको? आई थिंक स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो n। एक काम करते हैं, अगली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो लगभग छोटी हो गई, अगली वीडियो को कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाए, वरना तो ऐसे नहीं हो पाएगा। हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है। तो कंपोजिशन हम ले रहे हैं जेडन में एडिशन मॉडुलो n का, और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हलचल हो रही है, ठीक है। इस ऑपरेशन के साथ जेडन क्या हो रहा है, जेडन के साथ क्या हो रहा है, जेडन के एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है। और जेडन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वही है 0 बार 1 बार 2 बार डॉट डॉट n-1 बार। तो इस लेक्चर के लिए आपको एक बार फिर से इस वाले पार्ट को रिवाइज करके आइए। तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने आपको जेडन को देखा हुआ है, आप वो रिवीजन कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कि जेडन प्लस के साथ ग्रुप बनाएगा कि नहीं, डॉट के साथ ग्रुप बनाएगा कि नहीं। और यहाँ पे जो प्लस और डॉट है जेडन की हम बात कर रहे हैं, उस प्लस को बोलते हैं एडिशन मॉडुलो n और डॉट को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो दोबारा बना देंगे, ठीक है।